हाय एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे हम HP सेट के लिए डॉक्यूमेंट कौन से लेके जाने हैं एग्जामिनेशन हॉल में। एग्ज़ाम हॉल में आपको डॉक्यूमेंट कौन से लेके जानी है, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, ठीक है, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। ठीक, ओएमआर शीट, क्वेश्चन पेपर, ठीक है, रफ शीट्स मिलती तो नहीं है, उसमें लास्ट में भेज दिया होता है। ठीक है, पहले आपको लेके के जाना है। फर्स्ट थिंग आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। ठीक है, जो भी एडमिट कार्ड है ना आपका आया हुआ एडमिट कार्ड प्रिंट निकलवा लेना है। ठीक है, और उसको ले जाना। एडमिट कार्ड पे कुछ लिखना नहीं है आपको, ठीक है, उस पर कुछ लिखना वगैरह नहीं है। एडमिट कार्ड लेके जाना है। सेकंड थिंग आपको ओरिजिनल आधार कार्ड, ओरिजिनल क्या लेके जाना है, आधार कार्ड। ठीक है, ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना और इसके एक प्रिंट में निकाल लेना। ठीक है, फ़ोटो कॉपी में निकाल लेना, ज़ेरॉक्स निकाल लेना इसकी। ठीक है, एक इसकी ओरिजिनल और एक तो फ़ोटो कॉपी निकाल लेना। एडमिट कार्ड की एक दो फ़ोटो कॉपी ले लेना। ठीक है, और इस पर लिखना कुछ नहीं है, एडमिट कार्ड पे आपको लिखना कुछ नहीं है। ठीक है, क्या क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड आपका और एक दो फ़ोटो कॉपीज़। ठीक है, एक या दो की फ़ोटो कॉपीज़ ले चलना साथ में, फ़ोटो कॉपीज़। ओके, क्या क्या ले जाना, एडमिट 2-3 प्रिंट निकलवा लेना। एडमिट कार्ड कुछ लिखना नहीं है। सेकंड आपको आधार कार्ड लेके जाना है, एक तो ओरिजिनल लेके जाना है और उसकी फ़ोटो कॉपी 2-3 फ़ोटो कॉपीज़ ले जाना। ठीक है, एडमिट कार्ड की 2-3 फ़ोटो कॉपीज़, 2 फ़ोटो कॉपीज़ काफ़ी होंगी। ओरिजिनल आधार कार्ड की एक ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना और उसकी फ़ोटो कॉपीज़ 1-2 रख लेना। ठीक है, फिर देन आपको पेन लेके जाना है। पेन या तो ब्लैक या तो ब्लू। ठीक है, पेन ऐसा लेके जाना इसके मतलब ट्रांसपेरेंट हो पेन। ठीक, ब्लैक या ब्लू बॉल पेन। ठीक, फिर देन पहले इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, इतना ध्यान देना। और ड्रेस नॉर्मल पहन के जाना। ठीक है, ड्रेस नॉर्मल ड्रेस। ठीक है, ऐसे तो कुछ एग्जामिनेशन सेंटर में होता नहीं है, बट कुछ एग्जामिनेशन सेंटर थोड़े से खतरनाक इंस्ट्रक्टर भी होते हैं, तो हाथों में जैसे बैंगल्स वगैरह भी उतार देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो बेल्ट लोहे की चीज़ें मत डालना, जैसे नॉर्मल होता है ना, जैसे नॉर्मल शर्ट, जीन्स, शूज़, बस। ठीक है, जैसे आपका मेटलिक थिंग्स मत डालना। ठीक है, मेटल की थिंग्स हो, कड़े वड़े, कुछ चेन वेन डाली है तो वो बैग में डाल देना। ठीक है, बाहर बैग में डाल देना। चेन्स वेन्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चेन्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, हाथ में कड़े वड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर गले में चेन्स होती हैं वो भी नहीं होनी चाहिए। ठीक, और बेल्ट भी नॉर्मल डाल के आना। ठीक है, अवॉइड करना अगर बेल्ट अगर नॉर्मल आपको जैसे जीन्स है तो वही। ठीक है, बेल्ट को मैक्सिमम में बाहर खुलवा देते हैं अगर मेटलिक उनको मटेरियल मिला। ठीक है, तो नॉर्मल शर्ट, नीचे जीन्स या लोअर कोई भी। ठीक है, ओके, कितने में जा सकते हो। बैंगल्स वगैरह तो वो घर पे रख के जाना। ठीक है, ज्वेलरी तो कहाँ ही पहनोगे। ठीक है, तो जो मतलब मेटलिक थिंग्स कुछ डालना नहीं है, हाथ में कुछ होना नहीं चाहिए आपके मेटल वगैरह। और बेल्ट नॉर्मल अगर बेल्ट मेटलिक का होता है ना तो वो उतरवा देते हैं वहाँ पे बेल्ट आपकी। ठीक है, शूज़ नॉर्मल शर्ट या जो भी नॉर्मल शर्ट, नॉर्मल जीन्स। ठीक, और आपके पास कड़े बड़े नहीं होने चाहिए, मेटलिक थिंग्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेके के जाना वो बता दिया। फर्स्ट आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। ठीक है, कैंडिडेट्स आर प्रोविजनली परमिटेड टू, अब एंटर तभी होने दिया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में। ठीक है, जब आपका रोल नंबर मैच, आधार कार्ड नंबर जो भी मैच हो रहा होगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दैट द, ठीक, कैंडिडेट्स आर अलाउड टू एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। एंट्री एग्जामिनेशन हॉल में कब होगी, अपॉन द प्रेजेंटेशन रोल नंबर स्लिप, जो भी आपका एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए। ठीक है, इशूड बाय द यूनिवर्सिटी, क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड बता दिया, एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। ठीक, स्ट्रिक्टली वो टाइम जो दिया होगा, ठीक है, उससे पहले पहुंच जाना, और टाइम से पहले पहुंच जाना। ठीक है, 30-40-50 मिनट पहले पहुंच जाना। ठीक है, उसमें टाइम दिया होगा एडमिट कार्ड में आपको, उससे पहले पहुंचना है। ठीक, एडमिट कार्ड लेके जाना है। ड्रेस नॉर्मल डाल के जाना। ठीक है, ज़्यादा कड़े बड़े ज्वेलरी सॉरी चेन्स वगैरह मत डाल के जाना। ठीक है, बेल्ट भी अगर अवॉइड कर सकते हो, वहाँ बाहर खुलवा देते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो वैसे ही क्लोज पहन के जाना। ठीक है, नॉर्मल शर्ट, जीन्स। ठीक है, गर्ल्स तो नॉर्मल शर्ट, जीन्स या शूट वगैरह। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, बस कड़े बड़े खुलवाते हैं वो, मेटलिंग थिंग्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेटल की थिंग्स नहीं होनी चाहिए आपके पास।
फिर देन आपको लेके के नहीं जाना है, ठीक है। टू रिफेन अवॉइड नॉट टू ब्रिंगिंग द, ठीक है। बॉटल लेके, पानी की बॉटल अंदर नहीं लेके जाओगे, आपको पानी की बॉटल में लेके जानी है। चाबी की जो भी है मेटेलिक थिंग्स तो कुछ भी नहीं लेके जानी है, ठीक है। नॉर्मल आप होंगे, आपके क्लोथ्स होंगे, ठीक है, उसमें मेटेलिक थिंग्स अंदर जाएंगी नहीं, ओके, ठीक है। एडमिट कार्ड जाएगा आपके अंदर, बस पेन आपके और आधार कार्ड। कीज़ वीज़ बाहर बैग होगा बाहर डाल देना, ठीक। कार की बाहर, कीज़ वगैरह नहीं लेके जानी है। पानी की बोतल भी नहीं लेके जानी है। चेन वेन, कोई गले में चेन वेन है वो बाहर बैग में डाल देना, ठीक है। अगर आप डाल के भी आ रहे हो वैसे घर आप देख सकते हो, ठीक है। चेन वेन अंदर नहीं। मोबाइल फ़ोन तो अलाउ होगा नहीं, नॉर्मल सी बात है। पेज वगैरह भी नहीं, रिस्ट वॉच भी अलाउ नहीं है, ठीक है। घड़ी भी अलाउ नहीं है आपको, नॉर्मल रिस्ट वॉच भी अलाउ नहीं है। रिंग आपने हाथ में जो भी रिंग डाली है, ठीक है, मेटलिक थिंग जो भी है ना वो नहीं डाल के जानी है हाथों में। जैसे कड़ा हो गया, रिंग होगी, अंगूठी वगैरह है वो भी नहीं। वॉलेट वगैरह बाहर बैग में रखने हैं ये भी अलाउड नहीं है। लेडीज़ का पर्स भी अलाउड नहीं है। कैलकुलेटर तो अलाउड होंगे नहीं। और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो भी डिवाइस है वो भी नहीं लेके जानी है, ठीक है। दोस्त विल नॉट बी अलाउड एंट्री अलाउ नहीं होगी, ठीक है। बाहर बैग में खुलवा देते हैं वो। बिलोंगिंग्स मस्ट आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, बाहर आपको अरेंजमेंट कर लेना, ठीक है। अरेंजमेंट का बैग होगा उसमें डाल देना। ओरिजिनल आपको क्या लेके जाना है, आधार कार्ड। ओरिजिनल क्या लेके जाना है, आधार कार्ड एज ए फ़ोटो ID, ठीक है, फॉर द वेरिफिकेशन आधार कार्ड लेके जाना है। नॉर्मल मेटल की थिंग्स आप बाहर ही खोल देना, अंगूठी वूठी जो भी मेटल की थिंग्स आपके पास है ना, डालेंगे चेन वेन खड़े बड़े, वो बाहर रख के जाना, ठीक है। ये घर पे रख के जाना है, बाहर बैग में डाल देना, उसमें कोई इशू नहीं होता। फिर ठीक है, फ़ोटोज़ भी ले जाना एक दो, अपने पासपोर्ट फ़ोटो। वैसे यूज़ तो नहीं, मांगे तो नहीं है, बट पासपोर्ट फ़ोटो ले जाना एक दो, ठीक है। मांगे नहीं है बट मेन ये चीज़ें मांगी हुई हैं। पासपोर्ट फ़ोटो भी आप ले सकते हो। आधार कार्ड और सॉरी एडमिट कार्ड और आधार कार्ड एक दो कॉपीज़ निकाल लेना, ठीक है। क्योंकि कभी कभी जाते थे फोड़ दो। और आधार कार्ड पे कुछ नहीं लिखना आपको, ठीक है। ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है। फिर मेकिंग एंड राइटिंग ऑन एडमिट कार्ड स्ट्रिक्टली एडमिट प्रोहिबिटेड। आपने एडमिट कार्ड पे कुछ भी नहीं लिखना, जैसे का वैसे चुपचाप लेके जाना, ठीक है। एडमिट कार्ड पे कुछ नहीं लिखना है। अनफेयर कोई चीटिंग वीटिंग पर जो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, उससे क्वेश्चन पेपर फाड़ना नहीं है वो, ठीक है। वो चीटिंग वीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। अनफेयर मीन्स वही लिखा हुआ है, कॉपिंग राइटिंग डाउन क्वेश्चन फ्रॉम एनी फॉर्म स्ट्रिक्टली प्रोवाइडेड। चीटिंग नहीं करनी, कहाँ इधर उधर से कॉपी नहीं करना, ठीक है। वही लिखा हुआ है, चीटिंग नहीं करनी नॉर्मली। काइंडली यूज़ ओनली दो पेन कौन कौन से बताएं, ब्लू और ब्लैक बॉल पेन बोलने हैं, ठीक है। ब्लू ब्लैक बॉल पेन क्या क्या लेके जाना था आपको यहाँ पे बताया हुआ था। पेन भी लेके जाने, बॉल पेन ब्लू और ब्लैक, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी ले जा सकते हो आप। ब्लू ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है ताकि आप शेड कर पाओ OMR शीट पे। प्रॉपरली शेड करना हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे सर्कल होगा पूरा ये करना डार्क, ऐसे नहीं कर दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, ये नहीं माना जाएगा, पूरा डार्क करना, ठीक है, ऐसे करके, ओके। फिर आपको ये तो इसमें आता है पार्ट 1 जो भी है, कैसे कैसे मार्क आएंगे, मार्किंग वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। कैसा पेपर आएगा, कितने, मतलब इसमें ये लिखा हुआ है कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने करने कितने नहीं करने हैं, कितनी सेक्शन होगी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फार्मेसी के लिए बायो और बाकी के लिए मैथ्स, वो बताया आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यही है, आपने देखा ही होगा सिलेबस वगैरह, पैटर्न आपको पता होगा, ठीक है। यू सबमिट योर OMR शीट विद एडमिट कार्ड, प्लीज़ इंश्योर दैट यू सबमिट योर OMR आंसर शीट एंड द एडमिट कार्ड टू द इन्विजिलेटर बिफोर, ठीक है। पेपर से पहले ना आपको OMR शीट ले लेंगे खुद ही इन्विजिलेटर, ठीक है, और एडमिट कार्ड वो खुद ही ले लेंगे ऐसे, ठीक है, उसमें कोई नहीं है। और आपको आते आते क्या मिल जाएगी, कार्बन कॉपी, ठीक है। एक तो OMR हो गई ना, उसके नीचे कार्बन कॉपी भी होती है, वो आप घर ले जा सकते हो। कार्बन कॉपी आपको मिल जाती है ताकि आप घर जाके ना चेक कर सको कि कौन सा आंसर सही है, ऐसे भूल जाते हो। आपको कार्बन कॉपी घर के लिए मिल जाती है एक OMR की, ठीक है, ताकि घर पे आके आंसर चेक कर सको, ठीक है। फिर वहाँ यही लिखा हुआ कि आप रूल्स वगैरह देख लेना क्या क्या है। एडमिट कार्ड रोल नंबर कॉरस्पॉन्डिंग काइंडली क्वाइट, ये इतना लिखा हुआ, ठीक है। बाकी इतना देखना, OMR पे कुछ नहीं लिखना, ठीक है। OMR पे वो बता देंगे क्या क्या लिखना, रोल नंबर ढंग से आराम से लिखना, ठीक है। जैसे अगर कुछ पता नहीं लग रहा है कहाँ पे क्या भरना है, क्या लिखना है, तो इन्विजिलेटर होगा, वहाँ से पूछ लेना कि यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है, टाइम देते हैं OMR भरने को, ओके। ठीक, क्या लेके जाना वो बता दिया, ठीक। क्या क्या लेके जाना है आपको, फर्स्ट आपको एडमिट कार्ड की एक दो कॉपी ले जाना, ठीक है। फिर सेकंड आपको आधार कार्ड ओरिजिनल भी लेके जाना, और आपको बस एक दो फोटो कॉपी ले जाना, ठीक है। ये दो तो मंगवाए हुए हैं, वैसे एक दो फोटोग्राफ, पासपोर्ट फोटोग्राफ नहीं होती आपके पास, वो भी ले जाना। पानी की बॉटल अलाउ नहीं है, मेडलिंग थिंग्स कुछ अलाउ नहीं है, इसकी एक दो फोटो कॉपी, आधार कार्ड ओरिजिनल और इसकी एक दो फोटो कॉपी, ठीक है। एक दो फोटो कॉपी इसकी लेके जानी है, ओके।
फिर देन आपको क्या नहीं लेके जाना है, और आपको पेन भी लेके जानी है, ठीक है। पेन, बॉल पेन लेके जाना है, या तो ब्लू या तो ब्लैक, ओके। ब्लू ब्लैक बॉल पेन ले जाना 2। फिर आपको बाकी कुछ भी अंदर लेके जाना अलाउ नहीं होगा। आपकी जो मेटलिक थिंग्स हैं उनको बाहर निकालना, ठीक है। मेटल के जो भी थिंग्स हैं, चेन वेन, घड़ी, अंगूठी, ठीक। अगर नॉर्मली अगर ऐसे निकलवाते तो नहीं है, ठीक है। वो क्या बोलते, कानों वानों में जो डाला होता है लड़कियों ने, वैसे नॉर्मल निकलवाते नहीं तो भरोसा नहीं होता उनका, ठीक है। कुछ इन्विजिलेटर काफ़ी ख़राब भी होते हैं, ठीक है, वो तंग कर देते हैं। होता है ऐसा, इन्विजिलेटर आपको ऐसे मिलेंगे कहीं के सेंटर्स में, वो मतलब थोड़ा ही काफ़ी ये करते हैं, ठीक है, स्ट्रिक्ट होते हैं। तो घर से ही मत डाल के जाओ, ठीक है। बेल्ट वगैरह लोहे वगैरह की बाहर निकाल दो। बैंगल्स वगैरह नहीं, ठीक है। जो भी मेडलिंग थिंग्स है, रिंग विंग, ओके, नॉर्मल बन के जाने, ठीक है। नॉर्मल ड्रेस कोड ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मल शर्ट जीन्स बस, ठीक है। कुछ भी डाल के चले जाओ, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। मेटलिंग थिंग्स नहीं होनी चाहिए, बस मेटल की थिंग्स नहीं होनी चाहिए आपके पास, मेटल की थिंग्स नहीं होनी चाहिए। पानी की बोतल नहीं लेके जाओगे, कड़े बड़े नहीं होने चाहिए, चेन्स नहीं होनी चाहिए आपके पास, ओके। ठीक है, मेटलिक थिंग्स नहीं होनी चाहिए आपके पास, ये है। नॉर्मल ड्रेस कोड तो इसमें कुछ है नहीं, शर्ट जीन्स चल जाएगा, ठीक है। या तो गर्ल्स सूट जो भी है, ठीक है, वो चल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बस ये बोला कि मेटलिक थिंग्स नहीं होनी चाहिए। कार वार की चाबी आप अंदर नहीं ले सकते, मेटलिक थिंग्स अंदर नहीं ले सकते, पानी की बॉटल भी अंदर नहीं ले जा सकते। 3 चीज़ें अंदर जाएंगी, ठीक है। पेन आपके पास, एडमिट कार्ड और क्या बोलते हैं, आधार कार्ड आपका, ठीक। यही 3 चीज़ें आपके पास अंदर जाएंगी, बाकी नहीं जगह। मेटलिक थिंग्स नहीं लेके जाने, फ़ोन वोन तो नहीं लेके जाने, वो तो ऑब्वियस सी बात है। कैलकुलेटर भी नहीं लेके जाओगे, ठीक। इतना सा हो गया, ठीक। क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पेन, 3 चीज़ें नॉर्मल सिंपल सा ये करके जाना, ठीक है। कड़े वड़े बाहर बैग में डाल देना, फ़ोन वोन जो भी है, चाबी वगैरह, कीज़, मेटलिक थिंग्स मतलब वो निकलवा देना, ठीक है, निकाल देना। अगर घर से पहन के भी आए हो, चाबी वगैरह बैग में तो डालनी पड़ेगी, तो बाहर निकाल देना, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं होता। फिर देन, ठीक है, ये एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको पता ही होगा, ठीक है। 3.3 घंटे हो रहे हो, कितना का पेपर है ये, 3.15 मिनट का पेपर है, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है, 600 क्वेश्चन है, ठीक है। सेक्शन ए आपकी कंपलसरी है, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के 20 क्वेश्चन। सेक्शन बी में आपके पास 40 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपको 30 करने हैं। जो पहले के 30 क्वेश्चन करोगे ना, ठीक है, पहले जो हमारे में 30 क्वेश्चन भरोगे ना, वही माने जाएंगे, ठीक है। तो ये ढंग से भरने हैं, ये तो आपको पैटर्न पता ही होगा। फिर यहाँ पे क्या, और आपको क्या बोलते हैं, रफ शीट्स नहीं मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहे थे कि रफ शीट नहीं मिलती हैं। इसी क्वेश्चन पेपर में ना आपको लास्ट में एक शीट हो, मतलब खाली पेज होगा, उसमें आपको रफ काम करना होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो, अभी आपको दिया होगा कि पेपर आपको जब तक बोलना नहीं जाए तब तक आपको सील इसकी तोड़नी ही नहीं है, ठीक है। ओएमआर शीट पे विल बी सप्लाइड, ओएमआर वहाँ पे दे दी जाएगी आपको, कौन से ब्लू ब्लैक पेन यूज़ करना है आपको, ठीक है। डार्कन द अप्रोप्रिएट सर्कल ओएमआर पे, ठीक है। आपको ठीक से करना है, जैसे गोलू दिया होगा ना, इसको पूरा भरना है ऐसे करके, ठीक। इसको ऐसे करके बीच ऐसे करके छोड़ दिए थोड़ा सा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उठाती नहीं ओएमआर आपकी, ठीक है। जब चेक होंगे वहाँ पे उठाएंगे नहीं। तो इसमें दिया होगा कितने पेजेस हैं, तो लास्ट ईयर करिए। फिर यहाँ पे रिजेक्टेड बाय द स्कैनर हो जाता है, स्कैन ये नहीं होता। देन ओएमआर आंसर वहाँ पे दे दी जाएगी। क्वेश्चन बुकलेट नॉर्मली ये 40 पेजेस होते हैं, ठीक। और एक आपको ब्लैंक पेज दिया जाएगा, लास्ट में होता है आपके क्वेश्चन पेपर के लास्ट में दिया होता है ब्लैंक पेज, जिसमें आपके रफ काम करना होता है, ठीक है। परमिटेड ओपन द सील प्लिक, जब आपको पेपर खोल लोगे ना तो सारे देख लेंगे, सारे के सारे पेजेस हैं नहीं है, कोई क्वेश्चन है गायब तो नहीं है, ठीक है। वो आपको इन्विजिलेटर को बताना है कि हाँ भाई मेरे पेपर से आपको देखना 40 पेज हैं, सारे क्वेश्चन हैं, 180 क्वेश्चन हैं कि नहीं। कभी कभी होता है बीच में से पेज उड़ गए होते हैं, तो ठीक है, वो पहले बता देना, आपको चेक कर लेना। आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, सील तोड़ने को बोल देते हैं वो। उसके बाद आपको देखना है कि सारे के सारे क्वेश्चन है, ठीक है। नॉर्मली होते हैं 40 पेज होते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं है। रेयर चांसेस होते हैं, 180 क्वेश्चन होंगे, 150 आपको करने हैं, 600 मार्क्स हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। ये दिया होगा कहाँ से कहाँ तक क्या, ओके। फिर MCQ 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन में से करने हैं, वो तो आपको मालूम ही है, ठीक है। रफ वर्क कैन बी डन ऑन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, क्वेश्चन पेपर भी आप रफ काम कर सकते हो। ब्लैंक पेजेस आर एंड ऑफ द क्वेश्चन फॉर रफ वर्क, ठीक है। रफ काम आप क्वेश्चन पेपर पे लास्ट में कर सकते हो या साइड में कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी, फोल्ड नहीं करना आपको ओएमआर शीट को, जैसे ही रहने देना। ओएमआर आंसर शीट आपको फोल्ड नहीं करनी है, ठीक है। उसको ध्यान से, डोंट पुट एनी मार्क टू ओवर, ठीक है। उसमें मार्क वार्क ज़्यादा मत लगाना ओएमआर शीट पे, ठीक है। जितना इन्विजिलेटर बताएगा ना जहाँ पे क्या लिखना है उतना लिखना, ठीक है। बाकी ओएमआर भरनी है आपको, पूछ लेना, ठीक है, इन्विजिलेटर से, उसमें कोई इशू नहीं होता है।
रोल नंबर केयरफुली लिखना है OMR शीट पे, ध्यान से लिखना है, और डार्क आपको जो गोलू जो है ना डार्क ढंग से करने हैं, अप्रोप्रिएट सर्कल, ठीक है। बिफोर ओपनिंग द क्वेश्चन फ्लिप द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, ये जो इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना। मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अंदर अलाउ नहीं है। मे रिटेन कैंड आफ्टर द इट्स टेस्ट ओवर, ठीक है। क्वेश्चन पेपर को आप बाहर ले जा सकते हो, OMR शीट भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। कार्बन कॉपी मिल जाती है। एक क्वेश्चन के +4 मार्क्स मिलेंगे और -1 नेगेटिव अगर गलत हो गया तो, ठीक है। +4 आपके एक करेक्ट मार्क्स के हैं, ठीक है। सही आंसर करोगे, गलत करोगे तो -1 मिलेगा, ठीक। बिफोर स्टार्टिंग द एग्जामिनेशन राउंड, यहाँ पे नाम लिखना है, ऐसा कुछ दिया होगा, यहाँ पे नाम लिखना अपना को जो भी है, फिर यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, ठीक है, ब्लू ब्लैक बॉल पेन से, ठीक है। इतनी सी आपकी इंस्ट्रक्शन है, ओके। नॉर्मल पेपर मिलेगा, ठीक है, उसी में आप रेफर कर सकते हो, ओके। ये चीज़ आपको लेके जानी है, ठीक। लेके क्या नहीं जाना है वो वैसे बाहर ही ये कर देते, कार की ये बता दी, ठीक है। वाटर बॉटल नहीं ले जानी, कार की आपने लिखा होगा एडमिट कार्ड में क्या क्या नहीं लेके जाना, मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जाना है, ओके। थैंक यू।